तो है गाइस, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेटर होंगे। तो गाइस, आपका एक बार फिर मोस्ट वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल फैजानी क्लासेस में। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको नंबर सिस्टम में रोमन संख्याएं बताया था, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो आप जाके देख लेना प्लेलिस्ट में जाके आप देख लेना रोमन संख्याएं। ओके। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डीएलएड मैथमेटिक्स के फर्स्ट सेमेस्टर का जो अगला टॉपिक है, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं यानी होल नंबर, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो एक नए तरीके से हम थोड़ा लॉजिकली देखते हैं कि इनको कैसे पहचान सकते हैं। ओके। वैसे तो आपने सुना ही होगा इनका नाम, बहुत बेसिक सी चीज़ है। नहीं सुना तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना, तो आज मैं आपको इनका नाम सुना दूंगा और बता भी दूंगा क्या होते हैं। ओके। तो चलिए गाइज, आज सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स नहीं होते। गाइज, संख्या क्या होती है? संख्याएं मतलब संख्याएं यानी जो हमारा बेसिक संख्याएं होती हैं 1 से लेकर 9 तक, यानी सबसे छोटी संख्या 1, सबसे बड़ी संख्या 9। ओके। बट क्या इनसे छोटी कोई संख्या होती है? हाँ, होती है गाइस, पर उसका जो वो अलग कैटेगरी में आता है। उसकी दूसरी वो कैटेगरी आज हम देख लेंगे। 1 से छोटी भी संख्या होती है, पर वो दूसरी संख्या होती है, वो अलग कैटेगरी में आती है। ओके। तो प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। गाइस, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक का मतलब प्रकृति से संबंध, यानी जो प्रकृति यानी कुदरत ने हमें दी हुई है, तो वो प्राकृतिक संख्याएं क्या क्या होती हैं और कितनी होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक की होती हैं। 1 से लेकर अनंत तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 हज़ार, 100 200 500 1000 1000 10,000 लाख करोड़। ओके, अनंत तक। तो क्वेश्चन, अब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है गाइज। ओके सर, क्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हम बता सकते हैं कौन सी है? बिल्कुल, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल संख्या कौन सी है? 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, यानी सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1। इससे छोटी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, इससे छोटा कोई नेचुरल नंबर्स नहीं होता है, ध्यान रखना। ओके। तो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है? 1। और सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा होता है? वो होता है अनंत। यानी ऐसा कोई सबसे बड़ा नेचुरल या ऐसा कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है जो बिल्कुल फिक्स हो। यानी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कुछ भी हो सकती है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। अनंत का मतलब हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते, यानी वो कोई भी हो सकती है। बट सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हम बता सकते हैं, वो 1 होती है, फिक्स होती है। ओके। ओके, ठीक है। अब चलते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर पर। प्राकृतिक संख्या तो आपको समझ में आ गई होंगी। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर का मतलब जो नेचुरल संख्याएं हैं, सबसे छोटी नेचुरल संख्या में, सबसे छोटी नेचुरल संख्या के पीछे या सबसे छोटी नेचुरल संख्या के शुरू में 0 ऐड कर दो। यानी ये 0 से बाद तक की यहाँ तक तो ये नेचुरल संख्या है, प्राकृतिक संख्या। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1। 1 के पीछे 0 को और ऐड कर दो, तो ये सब आ जाएगा होल नंबर। होल मतलब टोटल संख्याएं, पूर्ण संख्या, यानी टोटल संख्याएं। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में उठता है कि आपने सारी टोटल यानी पूर्ण संख्याएं, होल नंबर तो बता दी, 0 से लेकर अनंत तक सब होते हैं। अब सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है गाइज? वो है 0। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, सबसे छोटा होल नंबर है 0। इससे छोटी कोई पूर्ण संख्या नहीं है, 0 से छोटी कोई होल नंबर नहीं है। ओके। वही, और सबसे बड़ा होल नंबर, तो सबसे बड़ा भी होल नंबर कोई फिक्स नहीं है। सबसे बड़ा होल नंबर है अनंत, यानी इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, वो फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है। वो 10 करोड़ भी हो सकता है, 1 अरब भी हो सकता है। ओके, ठीक है। चलो, ये तो हमें बता दें। तो वो मैं आपको पहले मैं बोल रहा था कि 0 से छोटी कोई, सॉरी, 1 से छोटी कोई संख्या होती है, वो होती है 0। पर वो कौन सी कैटेगरी में आती है? वो पूर्ण संख्या की कैटेगरी में आती है। यानी 0 भी एक संख्या है, पर वो कौन सी संख्या है? 0 एक पूर्ण पूर्ण यानी होल नंबर है, पूर्ण संख्या है 0 1। ओके। अब तो सर आप ये बताइए, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाई जा सकती हैं? क्या हम सभी पूर्ण संख्याओं को या सभी होल नंबरों को नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। 0 को छोड़कर, 0 को छोड़कर बाकी सभी प्राकृतिक संख्या की कैटेगरी में आते हैं। भाई, हमने 0 को तो ऐड करा, 0 क्या है? 0 ऐड होते ही प्राकृतिक संख्या में 0 को ऐड कर दो,
यानी प्राकृतिक संख्या के सबसे छोटी संख्या के पहले 0 ऐड कर दो तो टोटल संख्याएं होल नंबर कहलाएंगी। वो 0 एक पूर्ण संख्या है, 0 को छोड़कर बाकी सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाएगी, ध्यान रखना। ओके, चलो अब आप ये बताइए सर, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहला सकती हैं? जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल 100% कही जा सकती हैं, इतनी से भी मिलावट नहीं है इसमें। यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर हम पूर्ण संख्याएं कह सकते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याओं को प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते। 0 एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या कहलाएगी मगर प्राकृतिक संख्या नहीं कहलाएगी। ओके, ठीक है। ओके, चलो यहाँ तक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या तो सर आपने समझा दिया अच्छी तरीके से। चलो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब सर हमें आप ये बताइए कि पूर्ववर्ती और परवर्ती क्या होते हैं? ये भी आपका एक टॉपिक है इसमें। पूर्ववर्ती संख्याएं, परवर्ती संख्याएं। पूर्ववर्ती का मतलब प्रेडिक्सर और परवर्ती का मतलब सक्सेसर। पूर्ववर्ती का मतलब, चलो नेचुरल नंबर में लेते हैं। पूर्ववर्ती का मतलब जिस संख्या का पूर्ववर्ती पूछ रहे हैं। पूर्ववर्ती मतलब उस संख्या से पूर्व मतलब पहले, वर्ती मतलब आने वाला, उस संख्या से पहले आने वाला या उस संख्या से पहले आने वाली संख्या या उस संख्या से पहले आने वाला नंबर, उस नंबर से पहले आने वाला नंबर। यानी एक नेचुरल नंबर में एक का पूर्ववर्ती बताओ। एक का पूर्ववर्ती मतलब एक से पहले आने वाली संख्या। एक से पहले आने वाली संख्या नेचुरल संख्या में यानी प्राकृतिक संख्या में एक से पहले आने वाली कोई संख्या नहीं है। यानी एक का प्राकृतिक संख्या में एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं है, यानी एक का कोई प्रेडिक्सर नहीं है प्राकृतिक संख्या में, नेचुरल नंबर्स में। ओके, अब इसको ट्रिक द्वारा कैसे निकालेंगे पूर्ववर्ती को? तो डायरेक्ट तो मैंने आपको बता दिया, आप ट्रिक द्वारा, यानी नेचुरल नंबर में पूर्ववर्ती का मतलब जिस संख्या का हमें निकालना है, यानी हमें एक का पूर्ववर्ती निकालना है, एक का प्रेडिक्सर निकालना है। ओके, तो जिसका निकालना है उसमें से एक को घटा दो। एक में से एक को घटाएंगे तो 0। 0 एक होल संख्या, पूर्ण संख्या की कैटेगरी में आता है, यानी नेचुरल संख्या की कैटेगरी में नहीं आता। तो 0 एक प्राकृतिक संख्या में 0 एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। ओके, ठीक है। ओके, अब सर 2 का बताइए। प्राकृतिक संख्या में 2 का कोई पूर्ववर्ती हो तो मैंने बताया जिसका पूर्ववर्ती निकालना हो यानी प्रेडिक्शन निकालना हो उसमें से एक को घटा दो, बराबर क्या आ गया? 1। तो 2 का पूर्ववर्ती क्या है? 1। और डायरेक्ट देखिएगा हम 2 से पहले कौन सा आ रहा है? 1 आ रहा है, ठीक है। यानी पूर्ववर्ती का मतलब जिस अंक का पूर्ववर्ती निकालना है उससे पहले आने वाला अंक। अब ऐसी परवर्ती का देख लो। परवर्ती का मतलब क्या होता है? पर मतलब बाद में, वर्ती मतलब आने वाला, यानी वह संख्या जिस संख्या का परवर्ती निकालने हैं उससे जस्ट बाद वाला अंक। यानी अगर हम एक का परवर्ती पूछे प्राकृतिक संख्या में, एक का परवर्ती क्या है? 2। एक के बाद कौन सा आ रहा है? 2। ओके, और 2 का परवर्ती 3, ठीक है। अब उसको ट्रिक द्वारा निकालते हैं परवर्ती के लिए। परवर्ती के लिए 1 मिनट में इसको रफ कर देता हूँ। परवर्ती के लिए ओके, एक का हम परवर्ती निकालते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या 1 का परवर्ती बताओ। परवर्ती मतलब एक जिसका परवर्ती निकालने उसमें 1 जोड़ दो, पूर्ववर्ती निकालने के लिए उसमें से 1 घटा दो, यानी 1 का परवर्ती 2। अब मैंने वैसे डायरेक्ट तुमको बताया था, यानी 1 के बाद कौन सा आ रहा है? 2। तो ऐसे हम पूर्ववर्ती और परवर्ती निकाल लेंगे, ठीक है गाइज। तो गाइज आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कोई परेशानी हुई हो तो कमेंट करके बता देना, या समझाने में आपको तरीका अच्छा लगा हो या आपको कहीं से कुछ समझ में ना आया हो तो एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि उससे आपके कमेंट से मुझे मेरी कमी का पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पर कमी कर रहा हूँ आपको समझाने में। ओके, तो गाइस थैंक यू, बाय बाय, टाटा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।